हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे अफरोज़ किचन के बारे में, यानी कि जिनका चैनल है अफरोज़ किचन और उनका एक और चैनल है जिस पे वो डेली व्लॉगिंग करती हैं, यानी कि अफरोज़ रेसिपी व्लॉग में। जो उनका रेसिपी चैनल है उसमें जस्ट रेसिपीज़ आती हैं, लेकिन जो उनका अफरोज़ रेसिपी व्लॉग है उस पे वो डेली रूटीन के अपने व्लॉग्स अपलोड करती हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा अटपटी लगती है। क्योंकि मैंने उनका एक व्लॉग देखा जिसमें वो ये बता रही थी कि मैंने सर्जरी क्यों करवाई या मैंने कौन सा ऑपरेशन करवाया है। तो उसी व्लॉग में उन्होंने सारी डिटेल बताई है और ये कहा है कि मैंने 1 महीने पहले एक ऑपरेशन करवाया है और उसके बारे में भर भर के लोगों से झूठ बोला है, सिंपैथी ली है और क्या करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। आइए डिटेल में आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जिनके बारे में मैं आज बात कर रही हूँ वो एक व्लॉगर है, रेसिपी व्लॉग जो है वो बनाती हैं। साथ ही साथ उनका एक और चैनल है जो अफरोज़ किचन व्लॉग के नाम से है, यानी कि रेसिपी के नाम से, जिसमें वो डेली रूटीन की अपनी वीडियोस बनाती हैं। उनका बेटा हमेशा उनकी वीडियो को शूट करता है और उनको शायद थोड़ा बोलने में तकलीफ़ होती है, तो मैक्सिमम वॉइस ओवर हो या मैक्सिमम बातें जो होती हैं वो उनका बेटा क्लियर करता है। और उनके बेटे ने ही किस तरह से लोगों से चीज़ों को छुपाया है, झूठ बोला है या फिर ये कहो कि अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया है। मैंने वो व्लॉग देखा जिस व्लॉग में वो बता रहे हैं कि अम्मी को अचानक से एडमिट करना पड़ा, ऑपरेशन बोल दिया है डॉक्टर ने। मैंने कहा भाई ऐसा क्या है ये। पहले मैंने उनकी वो वीडियो देखी, मैंने कहा ये वीडियो अगर ये कराई है इन्होंने तो मुझे मालूम है, क्योंकि उस वीडियो के बारे में जो उन्होंने जो भी कुछ बताया है, जो डिटेल में सारी चीज़ें बताई है, उसकी एक एक डिटेल मुझे मालूम है। लेकिन मुझे ये देखना था कि इस सर्जरी को इन्होंने कराया है तो उससे पहले इन्होंने ऑडियंस के लिए क्या बोला होगा। तो मैंने उनके फिर 2 महीने पहले जो व्लॉग इन्होंने अपलोड किया था उससे और 2 महीने पहले के व्लॉग देखे, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारा प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है और उसको इन्होंने ऑडियंस को किस तरह से बताया होगा। तो इन्होंने ऑडियंस से झूठ बोले, भर भर के झूठ बोले कि अम्मी को ये प्रॉब्लम है, अम्मी को वो प्रॉब्लम है, और ना ही वो रातों रात जो ये सर्जरी हो जाती है ना जिसके बारे में ये बता रहे हैं, इन्होंने इस तरह से दिखाया जैसे पता नहीं अम्मी को क्या कितनी बड़ी तकलीफ हो गई है या कितनी बड़ी एकदम से प्रॉब्लम हो गई है, मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से सडनली उनका ऑपरेशन करना पड़ा रातों रात, जो कि ऐसा है नहीं। इस प्रोसीजर में कम से कम 3 से 6 महीने का टाइम लगता है, क्योंकि मुझे डिटेल सारी चीज़ें पता है। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। इन्होंने अपने उसमें व्लॉग में बताया कि मैंने अपनी मिनी बैरेट्रिक सर्जरी कराई है। जिनको नहीं पता तो उनको मैं बता दूं कि ये एक बैरेट्रिक गैस्ट्रिक सर्जरी होती है, जिसमें बहुत ही डिटेल के साथ में जो ना आपको इस वीडियो में समझ में आएगा, तो स्क्रीन की तरफ साथ साथ देखते रहिए। ये एक ऐसी सर्जरी होती है जिसमें स्टमक को स्टेपल कर दिया जाता है, ये कहते हो कि स्टमक को छोटा कर दिया जाता है और कहते हैं मिनी बैरेट्रिक सर्जरी। और एक होता है बाईपास। बाईपास वाले में क्या होता है, पेट को बिल्कुल छोटा कर दिया जाता है और उसको वहाँ से काट कर डायरेक्ट आंत से जोड़ दिया जाता है। अच्छा, अब दोनों में फ़र्क क्या है? एक थोड़ा सा प्रोसीजर थोड़ा ज़्यादा होता है। जो बाईपास वाला होता है वो उन पेशेंट को होता है जिनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या फिर यूँ कह लो कि उनको डायबिटीज़, BP, शुगर, सब कुछ सारी प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या फिर एज ज़्यादा होती है। और ये जो मिनी मैं बता रही हूँ, जैसे इनकी एज में ये मिनी वाला इन्होंने कराया तो उसमें स्टेपल कर दिया जाता है स्टमक को। उससे क्या होता है कि हमारा पेट जो है वो थोड़ा छोटा हो जाता है और फिर कुछ टाइम तक हम जो है लिक्विड डाइट पर रहते हैं, जो कि क्वान्टिटी दी जाती है, यानी कि 30 ml, फिर 30 ml से बढ़ा दी जाती है। जैसे जैसे आप डॉक्टर के यहाँ विजिट करते चले जाओगे तो डॉक्टर आपके वो कुछ टाइम थोड़ा वो बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि पेट इतना ज़्यादा छोटा हो जाता है कि 30 ml से ही स्टार्टिंग करते हैं वो, और उसमें लिक्विड डाइट पर ही रहना पड़ता है। यानी कि आप जो खाना है वो सेमी लिक्विड भी नहीं ले सकते। पहले कुछ टाइम तक लिक्विड डाइट पर रहते हैं एंड देन धीरे धीरे करके सेमी लिक्विड पर आते हैं एंड देन धीरे धीरे करके फिर वो च्यू वाली चीज़ें आपको प्रोवाइड कराते हैं, या फिर ये कहते हैं, सजेस्ट करते हैं कि अब आप वो ले सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगता है। अब बात आती है कि इन्होंने इस चीज़ को किस तरह से झूठ बोला। ये जो इन्होंने झूठ बोला, रातों रात इनके यहाँ पे 1 मिलियन की सेलिब्रेशन था जो इन्होंने बहुत ही ग्रैंड लेवल पर उसको करा था, और उससे नेक्स्ट डे जाकर ही ये एडमिट हो गई। पूरे भर भर के हाथों पे इन्होंने मेहंदी लगाई हुई थी, और इस चीज़ को चाहते तो ये उसको फंक्शन को टाल भी सकते थे। मैं ये किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये रातों रात ऑपरेशन नहीं होते, उसमें टाइम लगते, उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं। इस सर्जरी से पहले इतने सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारी लिस्ट है उसकी, और उसके बिहाफ पर वो रिपोर्ट देखकर उनके टाइम लगते हैं। और एक ही
दिन में रातों रात अगर आप इस प्रोसीजर की तरफ को जाते हैं, इनमें कई सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनका वेट जो है ना बहुत ही मुश्किल से जाता है, या फिर किसी को हार्मोनल इशू ज़्यादा आ जाते हैं, या फिर ऐसा होता है ना कि मेहनत करने करने पर भी या कुछ और मेडिकल इशू उनके साथ जुड़ जाते हैं, जैसे कि लाइक डायबिटीज़। तो इन सारी प्रॉब्लम के चलते हुए कुछ कुछ चीज़ें जो ना ऐसी होती हैं जो आपको हिट करती हैं और आपका वेट रिडक्शन नहीं होने देती। अभी मैंने कुछ लगभग साल 1.5 साल पहले ये भी देखा था कि इन्होंने वेट जो है डाइटिंग वगैरह शुरू की, डाइट कंसल्ट किया किसी से, डाइटिशियन से, एंड देन इन्होंने जिम ज्वाइन किया था। तो ये जिम वगैरह जाती रहती थी और ये दिखाती रहती थी कि कुछ फ़र्क पड़ रहा है, नहीं फ़र्क पड़ रहा है, ये इतना वेट जा रहा है या नहीं जा रहा है। मतलब ये वेट लॉस प्रोग्राम में लगभग 2 साल से है, लेकिन इनको कुछ भी असर नहीं हो रहा था। तो ये अपनी ऑडियंस है उसको सीधे सीधे से भी बता सकती थी कि मेरे को इस तरह से मेडिकल इशू है, ये मेरे को प्रॉब्लम है। कुछ लोगों का आसानी से मेहनत से चला जाता है, कुछ लोगों का बहुत ही मुश्किल से जाता है। साथ साथ उनके साथ कुछ स्वेलिंग होने की, इस तरह की भी कुछ प्रॉब्लम जो ना वो जुड़ती चली जाती हैं, जो आपको और ज़्यादा दिक्कत करती है। वही साथ साथ इन्होंने बताया कि इनके यूरिन में ब्लड आ रहा था, जो कि उनके बेटे ने बताया था। और उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी थी कि इनके पेट पर, स्टमक पर चर्बी की गांठ बन गई है, जो कि पूरा सरासर झूठ है। इस तरह से ऐसी कोई गांठ नहीं बनती है। वो एक्चुअली ये होता है कि आपका ओवरऑल फैट होता है और आपका जो बीएमआई है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जिनका बीएमआई बहुत ज़्यादा हाई होता है उनको वेट रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वो चाहे जिमिंग करें चाहे डाइट करें तो उनका वेट बहुत ही स्लो प्रोसेस में होता है। और आपको पता है कि जब वेट बढ़ता है तो वेट बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी मेडिकल इशू भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है और आपका जब ओबेसिटी बढ़ती चली जाती है तो उसके साथ साथ कई सारी प्रॉब्लम आपके साथ जुड़ जाती हैं, जैसे कि डायबिटिक होना, जैसे कि बीपी आपको रेगुलर होना, जैसे कि हार्ट डिजीज़ होना, जैसे कि घुटनों में दर्द होना। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, अब इनके बच्चे इतने बड़े बड़े हैं तो डेफिनेटली ये 45 साल से कम तो होंगी नहीं, 40 से 45 के बीच की ही इनकी एज होगी। तो इस एज के बाद धीरे धीरे करके आपको और भी सारी जो चीज़ें हैं वो जुड़नी शुरू हो जाती है। और यही सारी चीज़ें को चलते हुए इन्होंने ये कंसल्ट किया अपने डॉक्टर से कि अब इस वेट लॉस को और किस तरह से लिया जाता है। तो ये प्रोसीजर जो इनका चल रहा था ना, जब इन्होंने ऑपरेशन कराया था उससे कम से कम 3 महीने पहले ये हुआ होगा, क्योंकि इस सारे प्रोसेस में जिस तरह के टेस्ट होते हैं, जिस तरह के डॉक्टरों से रिकमेंड किया जाता है, जिस तरह के डॉक्टरों से राय मशवरे लिए जाते हैं, क्योंकि कई सारे डिपार्टमेंट इसमें इंक्लूड होते हैं जिनसे आपको जो है राय मशवरा सलाह लेना होता है। और वो जब आपको सजेस्ट करते हैं कि हाँ ये वाला टेस्ट कराओ, फिर वो टेस्ट कराया जाता है एंड देन फिर हाँ इन्होंने कराए हैं ये प्राइवेट कराए हैं, तो भी ये रातों रात नहीं होते हैं। 3 महीने का टाइम इस प्रोसीजर में तब भी लगता ही लगता है। कोई मुंह उठा के एक दिन में ये नहीं कह सकता कि अच्छा उनकी पेट में गांठ हो गई है, चलो ऑपरेशन कर देते हैं, बिना कोई टेस्ट करे हुए, बिना किसी और चीज़ के। क्योंकि प्रोसीजर ही होता है, ऑपरेशन छोटा हो या बड़ा हो, लेप्रोस्कोपी से हो या फिर ओपन सर्जरी हो, उसमें टाइम लगता है। लेकिन यहाँ बात आ जाती है कि ऑडियंस को फुल बनाना। जिस तरह से इन्होंने ये देखते जा रहे हो ना आप, जिस तरह से इन्होंने ये फोटोज़ डाले हैं, ये मास्क लगाया है, ये बिस्तर पे बैठे हुए, 3 दिन में इनको छुट्टी मिली हुई है, इस 3 दिन में इन्होंने ऑडियंस को सच नहीं बताया। और ये कहते रहे लोग जो है ये अपने आप में ये लगाते रहे, अंदाजे लगाते रहे, हाँ इतनी प्रॉब्लम हो गई, ये हो गई, और दुआओं की दरख्वास्त करते रहे। और ये नहीं बताया कि ये एक एडिशनल चीज़ें हैं जो हमारे ब्यूटी में काउंट होती है। यानी कि ये कोई मेडिकली ऐसी सीरियस बीमारी नहीं है जिसके लिए आप जो ना लोगों से दुआओं की दरख्वास्त करवा रहे हो या ये देखो प्रोसीजर तो प्रोसीजर होता है, लेकिन फिर भी वो कोई इतनी बड़ी गंभीर बीमारी ऐसी नहीं होती है जिसके लिए इन्होंने लोगों को इस तरह पे सोचने पे मजबूर कर दिया। अब जो लोग आपसे प्यार करते हैं और डेफिनेटली आपके बारे में केयर करते हैं तो वो दिल से दुआ करेंगे, सजेशन देंगे, ये करेंगे, हाय करेंगे, बोलेंगे। मतलब उनको ये रहता है, अगर उनको ये बता दिया जाता है कि ये एक बहुत छोटी सी माइनर सी सर्जरी होती है और ये मैं इसलिए करा रही हूँ, क्यों नहीं बताया? क्योंकि इनकी है फिजूल खर्ची की आदत। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, इन्होंने प्राइवेट में कराया तो डेफिनेटली 5 से 6 लाख के बीच में इनका ओवरऑल टोटल खर्चा आया हुआ होगा। और फिर लोग ये कहेंगे कि इतना सब कुछ ऑयली और ये सारा नॉन वेज वेज ये सब कुछ बनाते हो फिर उनको खाते हो, तो डेफिनेटली इस वजह से आपने वेट बढ़ा लिया है। अब वेट बढ़ा लिया तो अब घटाने के लिए भी आपको इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, मेहनत करो, एक्सरसाइज करो, डाइट करो, ये सब नहीं करे। तो इन सारी ट्रोलिंग से बचने के लिए इन्होंने ऑडियंस से जो बोला झूठ। जब इनकी सर्जरी हो गई और उसके बाद 3-4 दिन में ही इन्होंने डेली रूटीन पे ये वापस आ गए। जब तो उन्होंने मुंह बनाया, रोना धोना मचाया, ये सब कुछ किया, सिंपैथी गेन की, और उसके बाद ही जब 3-4 दिन में ही ये लोग घर पे आकर डेली रूटीन में अपना इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि उस दौरान बकरा ईद का टाइम था तो बकरे
लेकर आना, फिर ये करना, फिर उसमें बकरीद के टाइम पे कितने काम होते हैं, फिर इतनी भर भर के रेसिपीज़ डालना, डेली इनकी रेसिपीज़ आ रही थी। तो लोगों को फिर ये शक हुआ कि इन्होंने सर्जरी कराई भी है क्या नहीं कराई है, या ये झूठ बोल रहे हैं सिंपैथी लेने के लिए। जब लोगों ने इनको कमेंट किया और ये सवाल उठाया, तब आकर इन्होंने सफाई दी 1-1.5 महीने बाद, और ये कहा कि और फिर दूसरा धीरे धीरे करके वेट भी रिडक्ट हो रहा था। भाई जिस वजह से इन्होंने सर्जरी कराई थी तो उसका तो रिजल्ट आना ही था। दूसरा ये डेली व्लॉग जो डाल रहे थे उसमें ये बता कर के भाई ऑपरेशन हुआ है तो डॉक्टर के सजेशन पे हम ऐसे डाइट ले रहे हैं कि 30 ml ले रहे हैं, या फिर उसको अब 40 ml कर दिया, फिर अब उसको इतना कर दिया, तो 100 जो है ये 10 ml इनकी जो है डाइट इस तरह से बढ़ती चली जाती है। जब लोगों के सवाल उठे तो इन्होंने 1-1.5 महीने बाद फिर से वीडियो बनाई और उसमें ये बताया कि मैंने ये ऑपरेशन क्यों कराया या मेरा किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ। जब तो खुलकर बताया नहीं, तब तो ऑडियंस को बना दिया बेवकूफ़। तब इन्होंने जब बताया तो दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, हर चीज़ आजकल नेट पर अवेलेबल है। क्या चीज़ होती है, कैसे होती है, किस लिए होती है, क्यों होती है और कितने में होती है। जब इन्होंने ये क्लियर बताया कि मैंने मिनी गैस्ट्रिक जो है बायरेट्रिक सर्जरी कराई है, तो ये ब्यूटी में काउंट होती है, यानी कि आपको स्लिम ट्रिम होना है, अच्छा दिखना है, जल्दी से अब बिना मेहनत के आपका वेट लॉस होना है, तो वो उस चीज़ में काउंट होती है, ना कि किसी मजबूरी के चलते या गंभीर बीमारी के चलते हुए। लेकिन इन्होंने तो यही दिखाने की कोशिश की थी ऑडियंस को, तो ऑडियंस भी भड़क गई। और जब लोगों ने ये भर भर के सवाल पूछा, और इनकी क्योंकि फजूल खर्ची की आदत है, बिना वजह की भी हर चीज़ को नेक्स्ट लेवल पर जाने की आदत थी, इन सब चीज़ों को या तो आप खुलकर बताओ ऑडियंस को, जब तुम सारी चीज़ें बताते हो। जिन लोगों से दुआएं मंगवा रहे थे उन लोगों को जानने का हक नहीं है कि आप किस लिए ऑपरेशन करा रहे हो, क्यों करा रहे हो। और ये प्रोसीजर रातों रात नहीं चल रहा था, ये इतने लंबे टाइम से चल रहा था। फिर 2-3 महीने पहले ही क्यों नहीं बताया कि डॉक्टर ने हमें ये सर्जरी सजेस्ट की है, उसके लिए टेस्ट हो रहे हैं या उसके लिए हमें इस प्रोसीजर में जाना है। और उसके जाने के बाद ही जब पता था कि जिस दिन घर में फंक्शन है, भर भर के हाथों पर मेहंदी लगाई हुई थी, उससे नेक्स्ट डे जाके ही एडमिट हो गए। और फट से अगला व्लॉग आता है, पहला व्लॉग आता है सेलिब्रेशन करते हुए का, अगर नेक्स्ट व्लॉग आता है कि अचानक अब मम्मी को करना पड़ा हॉस्पिटल में एडमिट और मम्मी का अब ऑपरेशन होगा। तो लोग तो फिर इस चीज़ में सोचेंगे कि अचानक से ऐसे क्या तकलीफ हो गई भाई कि अब ऑपरेशन करना पड़ रहा है, जबकि ये इनका प्री प्लान था पहले से। और अब से नहीं, ये कम से कम 2-3 महीने पहले से ही प्री प्लान था कि ये पहले टेस्ट होंगे, टेस्ट के भी यहाँ पे फिर डेट दी जाती है, एंड देन उसके हिसाब से ये प्रोसीजर किया जाता है। लोगों से भर भर के दुआएं करा ली, फिर उन्हीं लोगों को गाली गलौज कर रही है, चिल्ला रही है, धमका रही है। नेक्स्ट व्लॉग में आके जब लोगों ने सवाल उठाए और इसी चीज़ के लिए उनको बोला और खरी खोटी सुनाई कि पहले क्यों नहीं बताया कि ये किस तरह की सर्जरी थी। ये था ऐसे बड़े व्लॉगर का झूठ बोलने का एक सच, जो कि सामने ऑडियंस के सामने ही आ गया। और देखो, अपनी खुद ही गलतियां करते हैं और फिर खुद की गलतियों में फंस जाते हैं, फिर आ जाते हैं सफाई देने के लिए। अब जब 1 मिलियन हो गए हैं तो उसी ऑडियंस को लताड़ लगा रही है, कह रही है तुम्हें मुझे नहीं देखना है, मेरे व्लॉग नहीं पसंद है तो मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे अनफॉलो कर दो, नहीं चाहिए मुझे तुम्हें। ऐसे ही और भी कई सारे व्लॉगर हैं जो सॉरी टू से लेकर आ जाते हैं और ये कहते हैं गेट लॉस हो जाओ। ये होती है बड़े लोगों की, पहले तो झूठ बोल दो, फिर जब ऑडियंस पकड़ लेती है तो फिर भागते फिरते हैं, फिर उन्हीं ऑडियंस को लताड़ लगाते फिरते हैं। तो ये था अफरोज किचन के झूठ का खुलासा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।